नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है ये जानने के लिए हम सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। और देखिए, ये मार्केट है, यहाँ पर जैकेट्स की और तमाम दुकानें, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब हम इन्हीं से बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर क्या होने वाला है। नेताओं की अदला बदली हुई है। देखिए, जुबेर चौधरी जो कांग्रेस में हुआ करते थे वो आम आदमी पार्टी में आ गए, उन्हें टिकट मिल गया। और जो अब्दुल रहमान यहां से सिटिंग विधायक हैं, उसके बाद में वो कांग्रेस में चले गए और उन्हें वहां से टिकट दे दिया गया। बीजेपी ने यहां पर अनिल गौड़ को उम्मीदवार बनाया है और राहुल गांधी ने यहीं पर आकर के अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत की और यहां पर केजरीवाल और मोदी दोनों पर यहां से हमले बोले। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए थे, क्या भ्रष्टाचार दिल्ली में खत्म हुआ? तो देखिए, मुस्लिम आबादी यहां पर ज्यादा रहती है और 55 से 60% मुस्लिम वोटर्स हैं। और राहुल गांधी ने यहीं पर आकर के चुनावी प्रचार की शुरुआत की। तो यहां के लोग क्या सोचते हैं, अब हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि अब की बार यहां पर क्या होने वाला है। अंकल, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। आपका नाम क्या है? रईस अहमद। आपको क्या लगता है अब की बार यहां पर क्या होने वाला है? अभी तो कोई भी नहीं ऐसा पता चल रहा। जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसी को सपोर्ट किया जाएगा। माननीय अब्दुल रहमान जी हैं सीट पे, जो आम पार्टी पहले थे और अब कांग्रेस में जुड़े हैं। उन्होंने तो पार्टी बदल दी। इसी तरीके से जो यहाँ के पहले चौधरी मतीन थे, जो अहम बहुत दिनों से वो रहे हैं और वो कांग्रेस में थे, उन्हीं के बेटे को दे दिया टिकट। अब ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस से बदल के वो आम पार्टी में चले गए? अब ये इसका अधिकार वोटर को है कि अपना देखे समझे, जो पार्टी काम करने के लायक है उसको अपना मत दे। एक यही अधिकार है जो हमें दिया गया है। इसका चुनाव सिर्फ वोटर के ऊपर नहीं, ना कास्ट बेस के ऊपर। ये देखिए, जो हमारी कौम को सही दे सकता, दिशा दे सकता, उसको दे, ना कि पार्टी को न देखिए, ना ये देखिए कि कौन कैंडिडेट क्या है। जी। आपका आते जाते रहते हैं, आज किस पार्टी में, कल किस पार्टी में, भाई जहां से उन्हें कुछ संभावनाएं होंगी उसी पार्टी में चले जाएंगे। कौन नहीं बदला? नीतीश दल बदलू है, कहां से कहां तक कहां में आ गया, क्या कह सकते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा आम आदमी से, जो भी है अपना मत, बेस कीमती वोट है, आप उसको दीजिए जो इस लायक है। आम पार्टी ने क्या करा, खोलने के लिए बहुत विस्तार है, वादे बहुत करते हैं, वादा पूरा कोई नहीं करता। समझिए, वादे सॉलिड वो करे जो करके दिखाए। खोलने कहने के लिए बहुत है। आप न्यूज़ में, हम न्यूज़ के अंदर हैं। मैं खुद एक हेल्थ डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट था, समझिए, इसलिए मुझे ज़्यादा पता है कि कार्य क्या होता, गवर्नमेंट किस पॉलिसी से नीति चलती है। कहती कुछ है, करती कुछ है। समय अफसर कहता कुछ है जी, मगर जो कर्मचारी रहते हैं वो इतने बंधे हुए रहते हैं, चाह के भी वो नहीं कर सकते कि मेरे दिल में मैं ये करूँ अपने कौम के लिए। लीडर का प्रेशर आता, अधिकारियों का आता, सचिव को आता, प्रमुख सचिव को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हाई कमान का जो ऑर्डर उसके अंतर्गत काम करता। हम कुछ नहीं कर सकते। हम आज़ाद हैं, मगर आज़ादी हमारे पास नहीं है। इतना ही कहना चाहूँगा। क्या लगता है अंकल, अब की बार का माहौल? देखिए, मैं पूरी दिल्ली की अगर बात करूं, यहाँ जो आपने मुझे समझाया, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। पूरी दिल्ली का माहौल क्या नजर आता है अब की बार? बदलाव का है? मैंने एक छोटे से वर्ड्स में सारी पूरी दिल्ली की निचोड़ दे दी और आप ये खुद बेहतर जानते हैं। मैं तो एक छोटा सा आम आदमी, आप जानते हैं, मैंने एक वर्ड्स के अंदर पूरा निचोड़ दे दिया। ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद जी। भैया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद समीर। आप इन्हीं के बेटे हैं? जी, ये चाचा हैं हमारे। चाचा हैं ये आपके? क्या लगता है, चाचा भतीजे के एक ही विचार हैं या कुछ आप अलग सोचते हैं? जी, एक ही विचार हैं। एक ही है जी। काम वाम कुछ हुआ है? जी, हम तो वोट उसको देंगे जो काम अच्छा करेगा। अब वो चाहे चौधरी जुबैर हो या अब्दुल रहमान हो, जिसका काम बढ़िया लगाऊंगा हम तो उसको वोट देंगे ना जी। आपका नाम क्या है भैया? शाहिद नाम है मेरा, शाहिद। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है, काम कौन करता है, किसके दावों में सच्चाई है? देखो सर,
काम का तो ऐसा है, सब सरकार ऐसी ही है, काम तो सब ऐसे ही करते हैं, बस जिसको जितनी नीड है वो उतना उस टाइम पे आता है और अपना करके चला जाता है। और रही बात, हम यूपी से हैं, यहाँ तो हमारी वोट भी नहीं है, बट जब से दिल्ली में आए हैं देख रहे हैं दिल्ली में ठीक है, आम आदमी पार्टी है वो अपना काम कर रही है, बीजेपी अब सब अपने जद्दोजहद में लगे हुए हैं, सब अपना रेस में दौड़ ही रहे हैं। अभी राहुल जी आए थे कल। देखो सर, वादे तो सभी करते हैं, जब पक्के होंगे, जब होंगे वादे पूरे तब पता चलेगा। उससे पहले तो अभी तो चुनने का नंबर है, चुनना है अच्छी सरकार कौन सी है। राहुल जी की बातों में विश्वास है, केजरीवाल जी की में है, या फिर मोदी अमित शाह जी की बात में है? देखो जी, बात तो ये है, विश्वास तो सभी पे है और अब से पहले भी करते हुए आए हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। जो जैसा बोल रहा है ठीक है, किया भी है कुछ लोगों ने, ऐसा तो नहीं है किया नहीं है, भाई वादे भी पूरे हुए हैं। पर वही चीज़ें हैं कि मेरा तो मानना यही है कि दिल्ली के लोगों को कि अपना जो मत है उसको सोच समझ के दें, जहाँ भी दें अच्छी जगह दें। जो सरकार आगे, जो जैसे दिल्ली में पानी की सुविधा चल रही है, वो सारी जो सड़कें हैं वो गटर भर रहे हैं, यहाँ पता ही नहीं चल रहा, पानी आता रहता है, तो वो सारी चीज़ें ठीक हों। तो मेरा मानना यही है कि वोट ऐसे लोगों को दी जाए जो बदलाव कर ला सके। देखिए, यही छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे इशारों में बड़ी बातें छिपी होती हैं, और यही हम जानने के लिए आए हैं कि भाई राहुल गांधी जी इसी विधानसभा में आकर के चुनावी प्रचार की शुरुआत करते हैं, तो क्या कुछ जनता क्या सोचती है? आपका नाम क्या भैया? जी, इमरान खान। तो इमरान साहब, आपको क्या लगता है पिछले 10-11 सालों से केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में ठीक थी, या उससे पहले जो शीला दीक्षित की सरकार थी लगातार 15 साल रही? हम भी यूपी से ही हैं, हमारा यहाँ वोट नहीं है, फिर भी हम यही कहेंगे कि जो विपक्ष अच्छा है उसे जिताओ, क्योंकि 10 साल जो सरकार है वो चली रही है, अब विपक्ष को मौका देना चाहिए, बस इतना ही कहूँगा। बस विपक्ष में भी दो हैं। जब जो अच्छा लगे, जो बेहतर लगे, अब जैसे आम आदमी बेहतर लग रहा है या कांग्रेस बेहतर है, जो बेहतर है उसे जिताएं बस, क्योंकि विपक्ष जब जीतता है तो काम अच्छा करता है। आपकी वोट है? नहीं है अभी यार। चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात कि इनके कैसे हैं विचार। यही बिल्कुल आम जनता की राय जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि भाई क्या कुछ सोचते हैं लोग। जी भैया, आपका नाम क्या है? अरे तुम बताओ यार। उस्मान अली। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं कहीं और रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं? हाँ, बड़े भाई रहते हैं हमारे सामने, वो सामने, उनसे मिले हैं आप? अरे मिलेंगे उनसे। ये लगता है ये क्या दिल्ली का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अब की बार लोग बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, या जैसे चल रहा ठीक है? बदलाव होना चाहिए। जी भाई, बदलाव होना चाहिए। हाँ, हमें कंफर्म है, हमें स्ट्रेस लेने की। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा शमीम। आप यहीं सीलमपुर के रहने वाले? नहीं, कबीर नगर के। विधानसभा यही लगती है? हाँ। क्या लगता है माहौल यहाँ का अब की बार क्या है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तो नेताओं की अदला बदली चल रही है, हो गए टिकट भी बंटवारे हो गए। क्या लगता है किसकी बातों में सच्चाई है? राहुल गांधी यहीं पर आकर के प्रहार करते हैं मोदी जी और केजरीवाल जी के ऊपर। केजरीवाल जी को आना चाहिए जी, केजरीवाल जी ने काम किया है, जनता खुश है केजरीवाल जी से। जनता को काम करके ही दिखाए केजरीवाल जी ने। मुद्दा केवल केजरीवाल है? हाँ जी। आपका नाम क्या है जी? अली अहमद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही है। क्या लगता है यहाँ का माहौल अब की बार आपको? ये झाड़ू लगेगी। वो तो विधायक जी थे आपके, चले गए कांग्रेस में? वो कोई बात नहीं, चले वो तो होते रहता है हमेशा, कोई उसमें आ रहा कोई इसमें आ रही है। मतलब तो उससे हमें तो वोट से उनसे बड़े आ गए तो ठीक है। हाँ, वो भी ठीक है, हमारे ने तो ये भी ठीक थे, वो भी ठीक है। हमारे प्रत्याशी कौन है कोई वो मायने नहीं रखता? हाँ जी। प्रत्याशी कौन है वो मायने नहीं रखता, केवल केजरीवाल का नाम। हाँ जी, प्रत्याशी कोई भी है, केजरीवाल के नाम पे वोट मिलेगी। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। आइए उधर की तरफ चलते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? नाम से क्या लो, काम की बात कर लो सर। काम बताइए, काम कौन करता है यहाँ? यहीं से राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने कुछ काम किया नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम फिर से आ रहे हैं। मौसेरे भाई किसे कहते हैं? वही है, सब वही है, एक थैली के चट्टे बट्टे सारे। हाल तो देखो यहाँ की कॉलोनी की। मैं शास्त्री पार्क से हूँ, शास्त्री पार्क का हाल देखो, सड़कें सब टूटी पड़ी। तो झूठे वादे ही है वो, कुछ और कोई ठीक नहीं है। सब अपने यार, मतलब जो मुल्क के मुफाद में कोई काम नहीं कर रहा, अवाम के मुफाद में कोई काम नहीं कर रहा। अब 3 पार्टियां हैं यहाँ बड़ी बड़ी, तीनों ने अपनी अपनी दावेदारी की है।
भाई उमर शरीफ का एक शो आया था लोटे और लिफाफे, वो हालत यहाँ हो रही है। पूरी लॉबी इधर की इधर चली गई, इधर की इधर चली गई। क्या हुआ? उन्हें टिकटें मिल गई। तो पहले काम करते तो अपने बलबूते पे जीत लेना फिर। थैंक यू। बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि देखिए नेता भाई अदला बदली करेंगे, आज यहाँ हैं कल वहाँ जाएंगे। अम्मा रुकिए, आपका नाम क्या है? शहनाज। आप यहीं पे रहती हैं? जी, कब से रह रही हैं यहाँ पर? बहुत साल हो गए। कुछ बदलाव दिल्ली में नजर आता है? पहले की दिल्ली में अब की में कुछ फर्क है? हाँ किसने किया ठीक? केजरीवाल जी ने? जी, काम ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत लगता अच्छा काम फिर से आएंगे? जी हाँ, आएंगे। पहले की तरह आएंगे या कुछ अब की बार अंतर कम हो जाएगा? ये नहीं कह सकते, लेकिन पहले की तरह ही आएंगे। आ जाएंगे। टक्कर में कांग्रेस है कि बीजेपी? अभी ये मुझे नहीं मालूम। चलिए आइए, थोड़ा इधर की तरफ आइए। जी भाई जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सरताज। आप यहीं के रहने वाले? जी क्या लगता है यहाँ का माहौल? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तो अदला बदली कर ली, जी। बीजेपी की दावों में कुछ सच्चाई है या फिर इन्हीं में से कोई? यहाँ पे तो उनको मतलब ही नहीं है कुछ भी, यहाँ पे उनके इतने वोट ही नहीं है। इन दोनों में से एक ही होगा जो भी आएगा, चाहे क्या मैं झाड़ू। देखिए आप वाले कह रहे हैं फिर लाएंगे केजरीवाल, और राहुल गांधी ने इसी विधानसभा में आकर के चुनाव प्रचार की शुरुआत की और सीधा हमला बोला मोदी जी और केजरीवाल के ऊपर। क्या आपको लगता है केजरीवाल जी की दावों में सच्चाई है, उनके दावों में? मोदी जी ठीक कह रहे हैं, राहुल जी ठीक कह रहे हैं? सब अपने जो ठीक करें जी, कोई बात नहीं है, मगर अब जो कौन आएगा तो बात ही मालूम पड़ेगी, वोट डलने के बाद ही। सभी सही कह रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मगर झाड़ू की ज़्यादा उम्मीद है। झाड़ू की उम्मीद है जी। हम उनका ठीक है? ठीक है, काम जैसे चल रहा है, लोगों को कुछ तो फायदा हो ही रहा है। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि देखिए केवल फ्री बांटने में थोड़ी, इधर सीवर भरे हुए हैं, गंदगी कितनी है। तो सभी फ्री बांट रहे हैं, कौन फ्री नहीं बांट रहा? सभी फ्री बांट रहे हैं, मोदी जी फ्री बांट रहे हैं, झाड़ू भी फ्री बांट रहा है। लोगों को फायदा होना चाहिए, अपना अपना फायदा है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। साफ सफाई कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है, सब कुछ चल रहा है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सब ठीक है? सब ठीक है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मैं बोल नहीं पाऊंगा। यहीं के रहने वाले हैं? जी। अरे मियाँ जी उधर मुस्कुरा रहे हैं भीतर। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। आपको क्या लगता है यहाँ का माहौल अब की बार? केजरीवाल का। केजरीवाल का है? हाँ जी। कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव की जरूरत है। कोई बात नहीं, केजरीवाल सही है। राहुल गांधी आए, कोई उनकी बातों का हाँ, वो बात प्रभाव सही नहीं है? हमारी नज़रों में पीएम राहुल होना चाहिए, केजरीवाल सीएम होना चाहिए। आपको नहीं लगता दोनों मिलकर के यहाँ चुनाव लड़ते, एक संदेश जाता पूरे देश में तो कम से कम जाता, पूरी दुनिया में नहीं तो? अब सर वो चीज़ उनका अपना अलग मैटर है। इससे पहले गठबंधन करा था लेकिन नहीं कामयाब हो पाए। और देखो फिर आगे क्या होता है। फिलहाल तो अपने हिसाब से तो केजरीवाल ही सही है सीएम। आपको ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ी तो फायदा बीजेपी को होगा? हाँ, जितने इधर के वोट केजरीवाल के कटेंगे कांग्रेस में जाएंगे, उतना बीजेपी को मतलब फ़ायदा होगा इस चीज़ का। अच्छा, पूरी दिल्ली का माहौल बताइए। देखिए आप तो काफ़ी लोगों से बातचीत करते होंगे, क्या नज़र आता है? लोग बदलाव के बारे में सोच रहे हैं या फिर से आ जाएगी केजरीवाल सरकार? केजरीवाल आएगी सरकार। पहले की तरह इतनी बड़ी जीत से आएगी? सीटें थोड़ी बहुत चाहे कम हो जाए लेकिन सरकार आ जाएगी, केजरीवाल की आएगी। आप भी कुछ जानकारी रखते हैं भैया? ये यहाँ के नहीं हैं, बाहर से हैं। चलिए आइए कुछ और लोगों से करते हैं बात। अरे बहन जी रुकिए थोड़ा, आपका नाम क्या है? हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? भाई बढ़िया। क्या लगता है यहीं के रहने वाले? हाँ। अरे फिर तो बहुत ही बढ़िया। माहौल क्या नज़र आता है अब की बार इस विधानसभा की? पहले हम बात करें तो यहाँ पर अदला बदली नेताओं की हो रही है। भाई सारे नेता बदल रहे हैं, अपना क्या नाम है वो पार्टी बदल रहे हैं सब लोग। बाकी जिसको सही लगेगा उसको वोट दे देंगे, और क्या। अभी मन नहीं बनाया है? अभी मन नहीं बनाया, एंड टाइम पे देखेंगे ना। मन तो बना हुआ है, राहुल इसमें थोड़ी बनाएंगे गांधी मन। जी कह रहे हैं। अरे मन इसमें थोड़ी बनाएंगे, मन तो मन में बना रखा है ना, इसमें थोड़ी बनाएंगे। अच्छा तो ये बताइए, ये ठीक है इनका कामकाज केजरीवाल जी का या नहीं? केजरीवाल जी तो ठीक है काम वैसे। ठीक है। ठीक है। तो ऐसा काम है कि फिर से उन्हीं को मौका दिया जाए? ऐसा नहीं, ये नहीं कह सकता मैं। देखो मैं काम तो ठीक है, मैं कह नहीं सकता जी कुछ भी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए थे। वो भी बढ़िया आदमी है, वही बढ़िया है। बिल्कुल दोनों बढ़िया। हम तो किसी खराब देखिए दोनों अलग अलग अगर मिल करके लड़ते, एक को खराब कर दूसरे को बुरा बन जाओ, क्यों कहें बुरा खराब किसी को? और मोदी जी है, मोदी तो भाई सबसे बड़े आदमी है, उनसे बड़े कोई आदमी नहीं है। देश चला रहे हैं यार 10 साल से वो, हम कैसे गलत कहते हैं उनको भी?
10 साल देश चला रहे हैं, हम कैसे ख़राब कर दें उनको? हम तो नहीं कह सकते। क्या लगता है जनता का मूड अब की बार? जनता का मूड तो भैया जब वोटिंग होगी तो मालूम पड़ेगा किस तरफ है। आप लोग, पलट जाते लोग हैं कुछ बात करते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि भाई कामकाज हुआ वो ठीक है। कांग्रेस से भी खुश है, केजरीवाल से भी खुश है, सबसे खुश है, सबका ठीक है मामला? नाराज किसी से नहीं यहाँ। हाँ जी, आपका नाम क्या है अंकल? मैं यहाँ नहीं रहता जी। आप यहाँ नहीं रहते हैं? चलिए, जो यहाँ रहते हैं, आप यहाँ पे रहते हैं? आपका नाम क्या है भैया? मोहम्मद अफरोज। क्या लगता है माहौल यहाँ का अब की बार? देखते हैं अभी तो क्या रिजल्ट आएगा, अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं हुए हैं। नहीं, प्रत्याशियों की घोषणा तो हो गई है, लोग आपके पास में आ रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। जैसा रुख देखेंगे उतरी धक्का मारेंगे, अभी नहीं पत्ते खोलेंगे। अभी नहीं खोलेंगे? अभी नहीं पत्ते खोलेंगे, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आइए थोड़ा सा इधर और आइए, कुछ और लोगों से करने की कोशिश करते हैं बात। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाईजान? अजहर। आप यहीं सीलमपुर? जी। क्या लगता है माहौल यहाँ का ठीक है? हाँ, माहौल ठीक है यहाँ का। कुछ कामकाज हुआ 10-11 साल में? कामकाज हुआ है लेकिन सीवर का काम नहीं हो पाया। आए दिन यहाँ पानी भरता रहता है, कभी बारिश होती है, कभी जैसे जहाँ पर लेबर आती है ना कारखाने वाले, तो सारा सीवर भर जाता है, तो रोडों पे पानी रहता है, तो ये कामकाज नहीं हो पाया। इसकी कंप्लेंट भी बहुत करी हमने, तो उसकी सुनवाई भी नहीं हुई। हमेशा ये शिकायत आई है पूरे जाफराबाद में ये शिकायत है सीवर की, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी जी यहीं पर आकर के चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं और सीधा हमला बोलते हैं केजरीवाल जी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, कह रहे हैं कि दोनों एक जैसे हैं, कोई काम नहीं करता। उधर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई वो अपनी पार्टी बचा रहे हैं मैं देश बचा रहा हूँ। किसकी बातों में आपको सच्चाई नज़र आती है? दावों में कौन फिट है? देखो जी, हमेशा राहुल गांधी ने जो कहा है वो करा है, और कांग्रेस ने हमेशा विकास का साथ दिया है, तो हम चाहेंगे कि हम राहुल को जितवाएं, क्योंकि राहुल एक ऐसा शख्स है जो आज उभर के आया है। तो जितने भी लोग हैं, हम नौजवान, हम राहुल को सपोर्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी दोबारा से जीते और प्रधानमंत्री बने। अच्छा, ये बताइए, ये तो विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पर आपको क्या नज़र आता है? अब की बार दिल्ली की जनता कुछ मूड बनाए हुए है बदलाव की? खासकर देखिए, ये सीधा सा सवाल है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो क्या सोच रखते हैं? क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 चुनावों में वो आम आदमी पार्टी के साथ में रहे, और यही अब की बार केंद्र बिंदु बना हुआ है कि भाई अगर कांग्रेस ने सेंधमारी कर ली तो सीधा सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा। देखो जी, तो इलेक्शन आते हैं तो नुकसान तो होता ही है, एक नुकसान तो एक फ़ायदा होता है, लेकिन अब की माहौल बना रखा है लोगों ने, तो राहुल गांधी को हम सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और क्योंकि हम चाह रहे हैं विकास आए, क्योंकि जब शीला दीक्षित थी 15 साल रही हैं तो उन्होंने काफ़ी काम करा है, तो इस बार भी हम चाह रहे हैं कि दोबारा मौका दिया जाए, तो हम सब राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे। आपका नाम क्या भैया? मोहम्मद साद। आपके विचार भैया की तरह ही हैं या कुछ अलग सोचते हैं? वही है, हम अलग कहाँ से चले जाएंगे उनसे, ये बताइए आप मुझे। लेकिन देखिए, आप तो इतना बड़ा कारोबार है आपका, काफ़ी लोगों से आप मुलाकात करते होंगे, बातचीत होती रहती होगी, क्या दिल्ली की जनता सोच रही है अब की बार? दिल्ली की जनता ये सोच रही है कांग्रेस के बारे में, आगे जो है देखते हैं कौन आता है, बाकी इलेक्शन के बाद पता चलेगा, जो भी पता चलेगा आपको। बस ये जो योजना, जो केजरीवाल जी नई नई योजना डेली लेकर के आए, ताबड़तोड़ घोषणाएं की, कुछ लगता है चुनाव में इससे फ़र्क पड़ेगा? देखो मेरी बात सुनो, ये जो है ये पॉलिटिक्स है। अभी इन्होंने क्या काम जारी करा है, 2100 रुपये हर महिला के लिए जी। अब लेडीज़ वोट जो है एक तरफ हो जाएगा, वो उसे नहीं देखेगी केजरीवाल को, अब वो देखेगी कि 2100 रुपये देंगे हमें, लेकिन हमें जो है मर्दों को ये भी देखना है कि काम कौन करेगा, काम को आगे अभी तक काम कौन करता हुआ है, ये आपको ही पता है। कांग्रेस ने 2500 की घोषणा की है। 2500 की घोषणा हमने तो नहीं सुनी है। प्यारी दीदी योजना नहीं, अगर सरकार में आते हैं तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देंगे। जब देंगे जब बेरोजगारों के लिए भी घोषणा की है, 8 या 8,500 के करीब की घोषणा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो भाई हम जो बेरोजगार युवा हैं हम उनको देंगे। ये तो सर आपसे ही सुनना है पहली दफ़ा, अभी तक उसमें ये इंटरनेट पे ही नहीं सुना मैंने।
चलिए आप देखिएगा। ठीक है, आपने बात की, धन्यवाद। अब कुछ और लोगों से करते हैं बात। जी, आपका नाम क्या भैया? मुशाहिद। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, यूपी पीलीभीत। यहाँ कब से रहते हैं? नहीं, 2 साल हो गए। क्या लगता है यहाँ का माहौल अब की बार कुछ केजरीवाल जी के पक्ष में जा रहा है? इस बार तो अब की माहौल चेंज होगा यहाँ का। कौन लगता है दावेदार उधर? भाजपा आएगी इस बार यहाँ पे। बीजेपी आएगी जी। आपको ऐसा क्यों लगता है? लगता है ऐसा कुछ है, इस बार कुछ काम भी नहीं किया केजरीवाल जी ने कोई ढंग से, जो करना चाहिए था यहाँ पे इसके लिए, दिल्ली के लिए। इस बार भाजपा कुछ नया करेगी। कांग्रेस लोग कह रहे हैं कुछ कि जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। कांग्रेस इतना चुनाव लड़ नहीं पाएगी ना जितना भाजपा लड़ लेगी। तो आपको लगता है कि बीजेपी सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी से ले पाएगी? जी बिल्कुल। बीजेपी का काम ठीक है? काम बढ़िया है बीजेपी, बहुत बढ़िया काम होगा बीजेपी का। और वो भी रहा इस टाइम यूपी में भी अच्छा काम है बीजेपी का, ऐसा नहीं है। सरकार अच्छी चल रही है। और पूरे देश में? देश में भी बढ़िया चल रही है। अब जिस लोगों को जिन्हें नहीं लगता है तो वो चीज़ अलग है ना, मानना अलग अलग है अपना अपना, कौन क्या कह रहा है। इस बार तो कुछ नहीं होगा है? नया होगा इस बार। अब की बार कुछ नया होगा? जी बिल्कुल। 26 साल बाद? हाँ बिल्कुल। 26 साल से बीजेपी आई नहीं है दिल्ली में, इस बार आ जाएगी ना, क्या दिक्कत है? हाँ जी, अब की बार आएगी कि नहीं? आएगी आएगी आएगी। बीजेपी आएगी? क्यों लगता है आपको ऐसा? बस लगता है जो पॉलिटिक्स के खेल हैं तो बीजेपी के कुछ नई है हर बार में। और फिर मुसलमान वोट जो है 2 भागों में बटेगा, कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में। और हिंदू जो कमेटी का है वो बीजेपी में ही जाना है, तो इसलिए बीजेपी आना निश्चित है। आपकी पसंद है बीजेपी? बिल्कुल, काम बढ़िया है बीजेपी के, इसमें क्या है। अरे कोई भी नहीं कह रहा, तो आप ही केवल कह रहे लोगों का क्या होता है, लोगों के अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी मर्जी है, आज़ाद हैं, कुछ भी कह सकते हैं लोग, ये है। तो लगता है कि अब की बार ये 26 साल बाद कोई रिकॉर्ड यहाँ पर बनेगा? बीजेपी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया जा रही है, आगे भी बनाएगी। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।